हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी बात करते हैं पोटॉन टूल की। सो ये जो पोटॉन टूल है ये भी एक ओपन सोर्स ओशंट एंड वेब रिकॉग्निजेंस टूल है जो कि ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टारगेट वेबसाइट। यहाँ पर बेसिकली ये क्या करता है, क्रॉल करता है वेबसाइट्स को और डिस्कवर करता है यूआरएल्स, कुछ लिंक्स, सब डोमेन्स, फाइल्स, ईमेल्स और अदर कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन को। ये जो टूल है ये काफ़ी यूज़ करते हैं रिकॉग्निजेंस फेज के टाइम। और अगर आप बग हंटिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे तो ये जो टूल है ये आपकी काफ़ी यूज़फुल होगा। मीन्स ये टूल आपका काफ़ी यूज़ में आएगा। तो इसीलिए इसको अच्छे से देख लेना, मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा प्रैक्टिकली, तो आपको सभी चीज़ें इस टूल के बारे में पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पोटॉन टूल क्या है मैंने तो आपको बताया स्टार्टिंग में। सो पोटॉन इज अ ओशंट एंड वेब रिकॉग्निजेंस टूल्स दैट क्रॉल वेबसाइट्स एंड गैदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल अटैक सरफेस। तो यहाँ पर सिंपल ये क्या करेगा, जो वेबसाइट से उसके कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल जो यूआरएल्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, वो निकाल के हमें देगा एंड देन फिर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं उन यूआरएल्स को। कुछ अलग अलग यूआरएल्स मिलेंगे, कुछ फाइल्स मिलेंगे, कुछ पैरामीटर्स फाउंड होंगे और हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजीज भी डिटेक्ट होती है इस पोटॉन टूल से। तो अगर आप इस पोटॉन टूल को अच्छे से यूज करते हो तो ये आपको काफी हेल्प करेगा आपकी बग हंटिंग जर्नी और पेनिट्रेशन जर्नी के अंदर। तो मैं आपको इसको कैसे यूज करना है वो तो बता दूंगा, लेकिन आपको इसको और थोड़ा डीप में देखना है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी यहाँ पर इसकी थ्योरी इतनी कुछ है नहीं, सिंपल ये क्या करता है, जो यूआरएल्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, तो उनको डिस्कवर करने में मदद करेगा, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स को कलेक्ट करने में मदद करेगा, पैरामीटर्स, आइडेंटिफाई यूआरएल पैरामीटर्स, टेक्नोलॉजी स्टैक को डिटेक्ट करने में मदद करेगा, कुछ फाइल डायरेक्टरीज को निकालने में मदद करेगा और ईमेल एड्रेसेस को भी एक्सट्रैक्ट करने में मदद करेगा वेब पेजेस से। ओके, तो ये सभी चीज़ें ये पोटॉन टूल करता है और ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। लाइक हमारे पास एक टारगेट वेबसाइट होगी, सो यहाँ पर हम डोमेन नहीं देते, डायरेक्टली एक यूआरएल देते हैं, रूट यूआरएल। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर https:/example.com, ये क्या है, एक रूट यूआरएल है वेबसाइट का। बाकी टूल्स के अंदर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डोमेन दे रहे थे, example.com कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली रूट यूआरएल देंगे। तो ये कैसे देना है सभी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम टारगेट का यूआरएल देते हैं, फिर ये वेबसाइट को क्रॉल करता है और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करेगा और फिर एनालाइज करके हमारे पास देगा और फिर हम उसको आइडेंटिफाई करके जो भी अटैक सरफेस हमारा वो बड़ा होगा और फिर हम जो भी यूआरएल्स हमें मिलते तो हम उस पर टेस्टिंग कर सकते हैं। हमें कई सारे हिडन एडमिन पैनल्स मिल सकते हैं इसके अंदर, ऐसे कुछ वेब पेजेस मिल सकते हैं जहाँ पर कि कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो सभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ और मैं इस डेमो के लिए मैंने एक वेबसाइट भी होस्ट की है, मीन्स जो ओसैप है उनका ही जो एक जूस शॉप एक वेबसाइट है, तो मैंने उसको इंस्टॉल किया है लोकली। तो मैं उस पर आपको टेस्ट करके बताऊँगा। हम कोई जो एक्सटर्नल वेबसाइट है उस पर टेस्ट नहीं करने वाले, बिकॉज इसके लिए ऑथराइज परमिशन होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है वहाँ पर आपको चेक करके इसको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर चलते अभी काली लिनक्स के अंदर। सो यहाँ पर हम अभी काली लिनक्स के अंदर लॉगिन हो चुके हैं ना। यहाँ पर मैंने टर्मिनल को ओपन करके रखा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी जो नॉर्मल एक वेबसाइट है उस पर हम ये टूल यूज़ करके देखेंगे और उसके बाद मैंने एक वेबसाइट है जो कि ओसैप की जो वेबसाइट है, ये जूस शॉप, तो इसको मैंने डॉकर के थ्रू इंस्टॉल किया हुआ है। तो इस पर हम टेस्टिंग करके मैं आपको दिखा दूंगा क्योंकि ये हमारे कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर है। सो इससे हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी आपको कि ये बेसिकली टूल किस तरह से काम करता है। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हम कोई जो नॉर्मल वेबसाइट है उस पर इसको चेक करके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो काफ़ी सिंपल है, जैसे हम बाकी टूल्स को भी इंस्टॉल करते। लाइक आपको करना है sudo apt अपडेट, सबसे पहले अपडेट कर लो। तो चलिए यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। नाउ हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए इस टूल को सिंपल करो apt इंस्टॉल और पोटॉन यहाँ पर लिख दो, सिंपल ऐसे करते हो तो ये जो टूल है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर मेरे सिस्टम के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए यहाँ पर बता रहे ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। ठीक है, सो सिंपल इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा ये टूल, काफ़ी ईजी है। नाउ इसको यूज़ करने के लिए सिंपल यहाँ पर पोटॉन लिखो, एंटर करो और इसका जो हेल्प मेन्यू है ये आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस है वो हमें मिल जाएंगे कि कैसे हमें ये ऑप्शंस को यूज़ करना है। तो अभी मैं आपको ये सभी ऑप्शंस एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये काम करते हैं और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो यू वाला यूआरएल, तो यहाँ पर हमें यूआरएल देना होता है। तो वो कैसे देंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम पोटॉन करते हैं और उसके बाद -u करते हैं और जो हम बाकी टूल्स के अंदर क्या कर रहे थे उस तरह से कुछ डोमेन दे रहे थे, राइट, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्टली यूआरएल देना है। तो वो कैसे देंगे, लाइक यहाँ पर देखो https:// और उसके बाद हम कोई भी एक वेबसाइट देंगे, लाइक अभी हम facebook.com करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि ये करेक्ट है कि नहीं। यहाँ से कॉपी करता हूँ, ब्राउज़र पे आता हूँ
यहाँ पे एंटर करते, यहाँ पर देखो ये सेम है, तो यही हमने दिया है वहाँ पर। सो वापस आओ यहाँ पे, अभी मैं एंटर करूँगा। सो ये देखो टूल लॉन्च हो चुका है और ये अभी यूआरएल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पर देखो रिजल्ट के अंदर दिख भी रहा है, इसने लेवल 1 पे 36 यूआरएल्स निकाले, अभी ये निकाल रहा है, यहाँ पर प्रोग्रेस दिख रही है, उसको 36 यूआरएल्स मिले और यहाँ पर उसने 12 अभी तक बाहर निकाल चुका है। तो यहाँ पर हमें ये सभी जो यूआरएल्स है उसको ये एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर निकाल के देगा, एक टीएक्सटी फाइल के अंदर, तो वहाँ से जाकर हम इसको देख सकते। तो यहाँ पर ये जो टूल है ना ये काफ़ी यूज़ होता है, बिकॉज हम मैन्युअली जो है यूआरएल्स को चेक नहीं कर सकते, मतलब सर्च करके नहीं देख सकते। तो ये टूल क्या करेगा, हमें एक साथ में ही काफ़ी सारे यूआरएल दे देगा, तो डायरेक्टली हम वहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसको चेक कर सकते हैं उन यूआरएल्स को। तो यहाँ पर देखो ये जो रिजल्ट है उसने दे दिया है और यहाँ पर 36 यूआरएल्स निकाले और यहाँ से कुछ इंटरनल एक्सटर्नल फजेबल, और यहाँ पर देखो इसने सेव कर दिया है इसको इस वाले डायरेक्टरी के अंदर facebook.com। तो यहाँ पर मैं ls करता हूँ और यहाँ पर देखो facebook.com डायरेक्टरी होगी, ये रही। तो अभी इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर देखो यहाँ पर इसने कुछ txt फाइल्स बना दी है। जैसे कि सबसे पहली फाइल हम देखेंगे, यहाँ पर कैट मैं करता हूँ, एक्सटर्नल हम करेंगे, एंटर करते। तो देखो यहाँ पर इसको ये 2 यूआरएल्स मिले। अभी ये तो कुछ इंपॉर्टेंट यूआरएल नहीं होंगे, बिकॉज अभी ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर तो हमें कुछ चीज़ें मिलने वाली है नहीं। तो इसीलिए मैंने जो टेस्टिंग के लिए वेबसाइट है ना, तो यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो इसने तो कुछ हमें दिया नहीं है, ये हेल्प सेंटर है सिंपल नॉर्मली, तो इसको कट कर देंगे। वापस आते हैं इसके अंदर और जो फजेबल डॉट टी एक्स टी है इसको ओपन करता हूँ मैं। तो कैट करके मैं फजेबल डॉट टी एक्स टी ओपन करूँगा और इसके अंदर भी काफ़ी सारे यूआरएल्स है और सभी ये लॉगिन पेजेस है, तो कोई हम चेक कर भी लेते हैं। यहाँ पर देखो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके देखेंगे कि ये यूआरएल किस चीज़ का है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर भी कुछ नहीं है, सिंपल लॉगिन पेज ही है, लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि ऐसे कुछ यूआरएल्स के अंदर कोई और लॉगिन पेज हो सकता है जो कि इजीली उस पर हम असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है। सो वापस आओ, अगर हम देखें तो इंटरनल डॉट टी एक्स टी है एक, तो इसको भी हम देखते हैं एक बार। इसके अंदर देखो काफ़ी सारे यूआरएल्स है, तो यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड डॉट पी एच पी कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसको एक बार कॉपी करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो दिस कंटेंट इज़ंट अवेलेबल एट द मोमेंट। सो यहाँ पर अभी ये फ़िलहाल तो कुछ हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पर, बिकॉज ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर हमें उम्मीद भी नहीं है कि कुछ मिल जाए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये काफ़ी सिक्योर है। लेकिन ऐसे जो बग बाउंटी प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पर कि आपको कुछ चीज़ें मिल सकती है और आप उसे फिर इजीली रिपोर्ट कर सकते हो उनको। तो अभी यहाँ पर तो हमें कुछ मिला नहीं इसके अंदर, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक जो ये ओसैप जूस शॉप है तो इस पे टेस्ट करते, देन यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी देखो मैंने ये जो वेबसाइट है इसको लोकली होस्ट किया हुआ है, ये डॉकर के थ्रू यहाँ पे मैंने इसको लोकली होस्ट किया है, सो इसीलिए ये हमें यूआरएल कुछ इस तरह से मिलेगा। अभी हम इस वाले यूआरएल पे टेस्ट करेंगे। अभी ये सेम यूआरएल है जैसे फेसबुक का जो हमने यूआरएल कॉपी किया था ना, उसी तरह से, लेकिन ये अभी इस तरह से होगा। ठीक है, आईपी एड्रेस और ये उसका पोर्ट, बिकॉज है लोकली होस्ट पे। तो ये क्या होगा, इसका रूट यूआरएल है ये। ठीक है, तो अभी मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आते हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पर पोर्टॉन करते हैं, -u करते हैं और जो यूआरएल है उसको पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास रिजल्ट आया और इसने कुछ 2 यूआरएल्स यहाँ पर लेवल 2 के 12 यूआरएल, ये लेवल 2 वगैरह क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर सिंपल देखते जाओ कि हमें क्या चीज़ें पता चल रही है यहाँ पर। सो अभी हम ls करेंगे और इसने देखो इस वाले डायरेक्टरी के अंदर इन फाइल्स को सेव किया है, तो अभी हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, cat1 और एंटर, सॉरी मैंने इसको cd करना है और 1 एंटर ls। और इसके अंदर देखो हमें ये 3 txt फाइल मिली है, तो सबसे पहले इंटर वाली देखते हैं हम, इंटरनल वाली। तो cat internal डॉट txt एंटर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये हिडन यूआरएल से कुछ, हिडन मीन्स किसने डिस्कवर किया है सिंपल से। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ पर देखिए एक्वाजिशन एमडी कुछ है, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी सिलेक्शन यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करके देखते हैं। तो इसके अंदर देखो कुछ हमें टेक्स्ट मिला है, अभी ये कुछ कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट लग रहा है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है दिस डॉक्यूमेंट इज कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी सिंपल आप समझ सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर एक बग हो सकता है, अगर आप इसे रिपोर्ट करते हो
यानी यहाँ पर ये जो है ये तो हमारे कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर है, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि इस तरह से हमें कुछ बग्स मिल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर एक बग है जिसके अंदर की लिखा हुआ है कि आवर कंपनी प्लान्स टू एक्वायर सेवरल कॉम्पिटिटर विद इन द नेक्स्ट ईयर, दिस विल हैव सिग्निफिकेंट स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट एज वेल एज एलोबरेट इन डिटेल्स इन फॉलोइंग पैराग्राफ्स। तो ये कुछ डमी टेक्स्ट है, ठीक है, लेकिन इस तरह से कुछ हिडन जो यूआरएल्स होते हैं तो वो हमें मिलते हैं इस पोटॉन जो टूल है उससे। तो अभी इसको कट करते हैं, वापस आता हूँ मैं टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पर हमें और कुछ चीज़ें मिली है, लाइक यहाँ पर देखो सस्पिशियस एरर्स। तो इसको अगर मैं कॉपी करके चेक करता हूँ, सो यहाँ पर देखो ये कुछ एरर्स है जिससे कि हमें जो सर्वर्स के पाथ है वो पता चल रहे हैं। देखो यहाँ पर, और कुछ फाइल्स से अगर हम ये फाइल्स डायरेक्टली चेक करते तो हमें काफ़ी सारी यूज़ यहाँ पर होगा, ठीक है। ये एरर मैसेज है जिससे कि हमें इंटरनल जो पाथ्स है वो पता चलते हैं। जब आप बग हंटिंग के आगे फेज पे जाओगे ना, तब आपको ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और तब ये टूल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, ठीक है। अभी तक आपको आगे किसी से पता नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी फिलहाल, लेकिन अभी समझ सकता हूँ कि इस टूल से हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ और भी है, ये भी कुछ अनाउंसमेंट इनक्रिप्टेड क्या है, तो इसको कॉपी करके देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर कुछ तो इनक्रिप्टेड चीज़ें, लेकिन इसको फिलहाल कट करते, इसको रीड भी नहीं कर पा रहे हम। और यहाँ पर ये मालवेयर, यहाँ पर ये जूसी मालवेयर लिनक्स कुछ है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस तरह से आपको चीज़ें मिलती है बेसिकली। मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि आप जब रियल टारगेट पे टेस्ट करते हो तो आपको कुछ इस तरह से चीज़ें मिलती है। अभी हम क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज हमारे पास परमिशन नहीं है किसी टारगेट के ऊपर टेस्ट करने की, इसलिए मैंने इसको लोकली होस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से हमें चीज़ें मिलती है। अभी ये robot.txt क्या है, तो इसको भी हम चेक करेंगे एक बार। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट एक यूआरएल है। अगेन यहाँ पर आते हैं, और जो script.txt है ना ये वाला, इसको एक बार देखते हैं। script.txt एंटर, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं है, जो हमें मिला वो internal.txt के अंदर आ। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल गई इसके अंदर। तो अगर मैं कुछ और चीज़ें ओपन करता हूँ, ये लीगल वाला क्या है, तो कॉपी लिंक यहाँ पर अगेन इसको पेस्ट करके देखते थे, तो इसके अंदर कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें होंगी, ओके। तो कुछ इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है रियल टारगेट के ऊपर भी। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलेगी, और फिर फर्दर आप अपनी असेसमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं, और अभी तो आपको पता चल गया कि पोटॉन टूल का एक्चुअल में यूज़ क्या है। अभी इसके जो कुछ ऑप्शंस थे ना, वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, जिससे कि आपको इसको यूज़ करने में काफ़ी ईजी होगा। तो अभी तो आपको पता चल गया, -u से हम जो यूआरएल है, जो रूट यूआरएल है वो स्पेसिफाई करते हैं, यानी हमारे टारगेट का जो वेबसाइट है वो देते हैं, सिंपल। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर ये सी है, तो एक कुकी का काफ़ी यूज़ है यहाँ पर। अभी इसका मैं सिंपल से बताऊँ तो फॉर एग्जांपल कोई एक वेबसाइट है जहाँ पर कि लॉगिन रिक्वायर्ड होता है। देखिए यहाँ पर मैं इसके अंदर आता हूँ, और यहाँ पर देखो मैंने लॉगिन किया हुआ है, देखिए मेरा अकाउंट है यहाँ पर बना हुआ। सो ऐसी कोई वेबसाइट्स होती है तो उनके कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जिसके लिए कि हमें लॉगिन करना पड़ता है। मीन्स यहाँ पर ऐसे कुछ पेजेस होते हैं जहाँ पर कि हम ऑथेंटिकेट करके ही उन पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल से हमारी जो कुकीज़ होती है इस सेशन की कुकी, तो वो हम देंगे, ठीक है। सेशन कुकी हम वहाँ पर देंगे उसको, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर एक बार डाल के, सो पोटॉन में करता हूँ -u करता हूँ, और जो यूआरएल है वो दूंगा, और उसके बाद -c करके मैं यहाँ पर जो कुकी है वो दे सकता हूँ। लाइक कि अगर सेशन कुकी होंगी कुछ इस तरह से ABC 1 2 3 कुछ इस तरह से कुकीज़ होती है ना, तो हम इस तरह से दे सकते हैं सेशन कुकीज़, यानी फिर वहाँ पर उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ये सेशन कुकीज़ यूज़ करके वो चेक कर सकता है, ठीक है। तो अभी सेशन और कुकीज़ के बारे में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े नहीं यहाँ पर, इसीलिए आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन चिंता मत करो, आगे के कुछ वीडियोस के अंदर ये जो सेशन कुकीज़ क्या होता है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बेसिकली ये जो -c है ये यूज़ होता है। और उसके बाद ये रेगेक्स है जिसके अंदर कि हम रेगुलर पैटर्न देते हैं, कुछ हमें स्पेसिफिक पैटर्न्स की यूआरएल्स फाइंड करने हैं जिसके अंदर की कुछ स्पेसिफिक हम कीवर्ड चाहते हैं, लाइक एपीआई कीवर्ड हो सके तो वो यूआरएल्स हमें दे, या फिर कुछ इक्वल्स टू साइन वाले, कुछ पैरामीटर्स वाले। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स की यूआरएल्स होते हैं ना, तो वो अब अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम रेगेक्स पैटर्न का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको स्किप करो, बिकॉज हम आगे जब प्रैक्टिकली देखेंगे सभी चीज़ें, बग बाउंटी हंटिंग करेंगे और वहाँ पर हम जो रियल टारगेट के ऊपर टेस्टिंग करेंगे, तब हम इन चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जब आप स्टार्टिंग इनिशियली सीख रहे हो ना, अभी हम रिकॉग्निजेंस फेज़ के अंदर है,
सो अभी मुझे पता है ये काफ़ी बोरिंग है रिकॉग्निशन फेज, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते, कुछ अटैक नहीं करते, राइट। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये जो फेज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब मैंने इनिशियल स्टार्ट किया था तो मैंने भी इसको बोरिंग समझा और स्किप कर दिया था, तो फिर बाद में जाकर मुझे वापस से यहाँ पर आना पड़ा और इसको देखना पड़ा कि क्या सारी चीज़ें हैं। बिकॉज इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो फिर आपको और अच्छे से असेसमेंट कर सकते हो अपने टारगेट के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। तो वापस आओ यहाँ पर, और ये जो -e है ये बेसिकली हम फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन वाले फाइल टाइप के अंदर, CSV जेसन फाइल के अंदर। लाइक अगर इसको यूज़ करना है आपको तो यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ, करता हूँ, और अगर मैं इसको नीचे यहाँ पर देखो, इसको आपको इस तरह से देना होता है बेसिकली। तो अगर मैं CSV करता हूँ और कॉमा करके जेसन भी कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, सो यहाँ पर कुछ एरर आया है। सो हमने कुछ मिस्टेक कर दी शायद, तो एक बार इसको कट करके हम CSV करेंगे। सो अगेन एरर आ रहा है, शायद मुझे इसको निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम नॉर्मली कुछ इस तरह से देते, पहले हम ब्रैकेट के अंदर दे रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको नॉर्मली देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने सिंपल हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। LS करते हैं, CD, ये जो फोल्डर इसने बनाया है नया वाला, इसके अंदर LS करेंगे तो देखो यहाँ पर एक्सपोर्टेड CSV फाइल मिली है। तो अभी जो सभी URLs है वो इस CSV फाइल के अंदर होंगे, ओके। तो इसका यूज़ आप आगे कर सकते हो ऑटोमेशन वगैरह करने के लिए। स्प्रेडशीट जो होती है वो इजीली हम कहीं भी दे सकते हैं ना, किसी भी चैट GPT वगैरह को, तो वो एनालिसिस करके हमें दे देगा कुछ, अगर इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है तो इसीलिए आप CSV के अंदर भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो वाला ऑप्शन है वो सिंपल एक्सपोर्ट करने के लिए है, ओके। और उसके बाद ये ओ वाला है, यानी सिंपल आपको पता है कि -o आउटपुट के लिए यूज़ होता है, जो हम आउटपुट सेव करना चाहते हैं ना, आउटपुट डायरेक्टरी, तो वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी लेवल की बात करें तो ये जो लेवल है, ये क्रॉल का जो डेप्थ है वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि वो जो पेजेस को क्रॉल करेगा तो कितने डेप्थ तक जाएगा। लाइक जो URL होते हैं, देखिए होम, उसके बाद जैसे यहाँ पर देखो, अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ पर वायरस टोटल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक डेप्थ है कि यहाँ पर ये मेन रूट URL, उसके बाद GUI, उसके बाद होम, उसके बाद अपलोड, तो इस तरह से वो कितने डेप्थ तक जाएगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आओ वापस, जैसे कोई एक पेज A है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक होम पेज है इस तरह से, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक होम पेज है, उसके बाद पेज A, उसके बाद पेज B, उसके बाद पेज C। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इस तरह से जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर हम इसका डेप्थ सेट करते हैं, अभी ये क्या होगा, लेवल 1 डेप्थ हो गया। लेकिन अगर हम इसका डेप्थ सेट करेंगे तो ये कैसे जाएगा, अभी लेवल 2 के लिए, ठीक है, लेवल 2 हमने डेप्थ सेट कर दी इसकी। तो ये कैसे जाएगा, जैसे होम पेज होगा, फिर उसके बाद ये जाएगा पेज A के लिए, ठीक है, उसके बाद ये जाएगा सेम, उसके अंदर जो होगा पेज A1, और सेम A2, A3, इस तरह से पेज के अंदर पेज के अंदर पेज के अंदर जाता जाएगा। मीन्स ये डेप्थ डिफाइन करता है, ठीक है। यानी ये पेज अभी अगर 2 सेट करते हो तो ये यहाँ तक जाएगा, पेज A, पेज 1A, पेज A2, इस तरह से। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है, बिकॉज ये अगर हम नॉर्मली इसको देते हैं ना तो ये यही करता है, अलग अलग लेवल्स पे चेक करते हैं। देखो यहाँ पर लेवल 2 और लेवल 1, उसको लेवल 2 के लिए 12 URLs मिले, तो यहाँ पर हम डेप्थ इस तरह से सेट करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो सेट करने के लिए यहाँ पर क्या था, वो -L शायद, ठीक है, -L से हम वो जो लेवल है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये थ्रेड से कि एक टाइम पे कितनी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, यानी रिक्वेस्ट जाएगी, वेट करेगा, फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वेट करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ऐसे हम थ्रेड्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा थ्रेड्स कर देते, लाइक 10 अगर कर देते, तो वो काफ़ी फास्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इससे क्या होगा कि जो सर्वर है, जो वेबसाइट का जो टारगेट का सर्वर है, वो इंक्रीज, उसका जो लोड है वो इंक्रीज हो सकता है, या फिर वो जो रेट लिमिट होती है वो ट्रिगर कर सकता है। तो इसलिए जो थ्रेट है वो कम ही रखना पड़ता है हमें एक्चुअल टारगेट के ऊपर जब हम टेस्टिंग करते हैं तब। यहाँ पर हम डिले सेट कर सकते हैं कि जो एक रिक्वेस्ट है वो कितने टाइम के बाद जानी चाहिए। और उसके बाद ये वर्बस मोड है, सो ये हम यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर आता हूँ नीचे, और एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, Photon-U, और यहाँ पर मैं एक बाहर का URL देता हूँ, https facebook.com-v। ओके, एंटर करते हैं।
तो ये जो वर्बस मोड होता है ना, तो ये हमें बताता है कि एक्चुअल में जो फोटोन टूल है वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये यूज़ होता है कि हमें इससे पता चलता है कि एक्चुअल में बैकग्राउंड के अंदर काम क्या हो रहा है। हमें टूल के बारे में काफ़ी सारी मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे। लेकिन यहाँ पर देखो हमें कुछ मिल नहीं रहा है फ़िलहाल। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ब्लॉक कर रही होगी इसे, इसीलिए हमें नहीं मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर ये अगर हम वर्बस मोड करते हैं ना, तो ये हमें डिटेल के अंदर देता है, लाइक कि हियर आर द रिजल्ट, और हमें और उसकी जो मोर डिटेल होती है वो देता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें मिल नहीं रही, इसीलिए हम इसको स्किप कर देते फिलहाल। वहाँ पर आओ वापस से पोर्टॉन के अंदर, और यहाँ पर ये वर्बस था, इस सीड से कुछ एडिशनल यूआरएल्स हम सीड कर सकते हैं। और बाकी ये वे बैक है, अभी वे बैक के बारे में हमने बात नहीं की हुई है। वे बैक क्या होता है, मीन्स इसके अंदर हमें हिस्टोरिकल यूआरएल्स मिलते हैं। लाइक एक वेबसाइट है जिसके अंदर कि उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे बैकग्राउंड के अंदर, तो अगर हम वो देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया था, तो हम हिस्टोरिकल यूआरएल्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये archive.org जो होता है, यहाँ पर ये सभी यूआरएल्स हमें मिल जाते हैं। सो अभी हम इसका भी यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी हम इसको लोकली देख रहे हैं, तो इसलिए इसका यूज़ नहीं होगा, तो हम किसी दूसरी वेबसाइट पे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हाइफन हाइफन वे बैक एंटर करते हैं। तो ये जो हिस्टोरिकल यूआरएल्स होते हैं ना, तो वो भी हमें प्रोवाइड करता है अगर हम वे बैक करते। सो इसके ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कि मैं वे बैक आर्काइव क्या होता है वो आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो अभी ये काफ़ी टाइम लेगा, बिकॉज ये हिस्टोरिकल यूआरएल्स भी हमें प्रोवाइड करने वाला है, तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने कुछ हमें एरर दिया है, तो इसको फ़िलहाल छोड़ो, मैं यहाँ पर अगेन देता हूँ एक बार, हाइपन हाइपन वे बैक एंटर करते। सो यहाँ पर पिछली बार तो एरर आया था, अगेन देखते हैं हम ये हमें क्या रिजल्ट देता है। तो बेसिकली ये जो वे बैक का जो ऑप्शन है ना, तो इसका मैंने आपको बताया जैसे कि हमें हिस्टोरिकल यूआरएल्स देता है। लाइक जो अगर करंट वेबसाइट के कुछ यूआरएल्स वो, और उसके साथ हिस्टोरिकल यूआरएल जो कि अभी फ़िलहाल जो करंट वेबसाइट है उसके अंदर वो नहीं है, यानी वो डिलीट हो गए जिसके अंदर के हमें ओल्ड कुछ एपीआईज, ओल्ड लॉगिन पेजेस, कुछ ओल्ड प्रोडक्ट्स, कुछ ओल्ड बैकअप्स हमें मिलते हैं उन हिस्टोरिकल यूआरएल्स के अंदर। तो अभी हम जब आगे वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कुछ तो इशू है इस टूल के अंदर फ़िलहाल, यहाँ पर मेरा इशू हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये देखो फेच नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, हम चाहे तो एक बार यूआरएल दूसरा देकर देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं ट्राई हैक मी करता हूँ, एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे हमने जो यूआरएल है शायद वही रॉन्ग दे रहे हम, .com यहाँ पर। सो अगेन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें रिज़ल्ट कुछ मिले हैं, लेकिन इसने हमें काफ़ी कम रिज़ल्ट दिए, बिकॉज यहाँ पर ये ट्राई हैक मी वगैरह है ना, तो ये काफ़ी CDN फायरवॉल वगैरह हमें ये ब्लॉक कर रहा होगा, इसीलिए हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होगा। सो देखो ट्राई हैक मी की डायरेक्टरी जो है इसको ओपन करता हूँ मैं, इसके अंदर हमें एक्सटर्नल मिला है, तो इसको एक बार ओपन करके देखेंगे। तो इसके अंदर देखो ये कुछ हमें मिला है, वर्सल.लिंक सिक्योरिटी चेक पॉइंट। सो ये क्या है देखते हैं। सो ये जो डिलीटेड है शायद, तो इसीलिए ये हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो वे बैक है वो क्या करता है, हिस्टोरिकल यूआरएल्स हमें प्रोवाइड करता है। आपका टारगेट के ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास परमिशन है तो। ठीक है, सो अभी आपको सभी चीज़ें पता चल गई है कि किस तरह से इस टूल को यूज़ करना है और कैसे एक्चुअल में यूज़ होता है।